गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कोनिकॉइड में ये देखेंगे कि कोई लाइन कोनिकॉइड को कितने पॉइंट्स पर काटती है। हम जानते हैं कि कोनिकॉइड क्या होता है। कोनिकॉइड या क्वाड्रेट की इक्वेशन इस प्रकार की होती है। सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है ax² + by² + cz² + 2fyz + 2gzx + 2hxy + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस प्रकार की इक्वेशंस में। ax² + by² + cz² = 1। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं? ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या मतलब क्या होता है कि हम एक्सिस की डायरेक्शन वही रहने देते हैं और ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं। हमारा ये एक्स वाई एक्सिस था, तो ये नया एक्सिस हो जाता है, उसको हम एक्स डैश वाई डैश से इस वाली बात को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। और एक है रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, इसको हम रोटेट कर देते हैं एट एन एंगल थीटा। ये हमारी नई एक्सिस बन जाती है एक्स डैश वाई डैश। तो यह ट्रांसलेशन और रोटेशन से इन इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो इस इक्वेशन यह जो सरफेस हमने देखा, एक इसको हम क्या कहते हैं कि यह कोनिकॉइड है। यह पृष्ठ जो है वह किसको व्यक्त करता है? कोनिकॉइड को जो व्यक्त करता है, कोनिकॉइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वाले सरफेस को हमने इस रूप में बदल दिया, तो ये पृष्ठ तो वही रहेगा, कोनिकॉइड को ही रिप्रेजेंट करेगा। और लेकिन इस 2 नंबर वाले समीकरण को हम देखें तो हम इसमें क्या पाते हैं कि यदि P x1 y1 z1 अगर इस पर स्थित हो तो यह P डैश P प्राइम -x1 -y1 -z1 भी इस पर स्थित होगा। कैसे हमको पता चलता है कि अगर P इस पर स्थित है तो इसका मतलब क्या हो गया? ax1² + by1² + cz1² = 1। यह इस पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करना चाहिए इस इक्वेशन को। तो इसको देखें तो ये क्या बन जाता है? a × -x1² + b × -y1² + c × -z1²। या अगर देखें तो इसमें क्या लिखा जाता है? ax1² + by1² + cz1² और ax1² + by1² + cz1² क्या है? 1। तो इसलिए यह क्या बन जाता है? 1। तो a इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो पॉइंट है यह भी इस सरफेस पर स्थित है। तो इससे हमको क्या मिला कि अगर यह P पॉइंट, यह कोई सरफेस है, यह हमारा कोनिकॉइड है, अगर यह P इस पर स्थित है तो यह P प्राइम P डैश भी इस पर स्थित है। इसको जोड़ने वाली जो रेखा है, ये जो लाइन जो है इन दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ती है, वह सामने दिखता है, स्पष्ट दिखता है कि क्या है? O से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है ना? कहने मतलब इसको देखिए तो OP साथ में OP और OP प्राइम जो है वह समान है, अर्थात O इस रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अर्थात यह जो O बिंदु है यह इस कॉर्ड को, इस जीवा को बाइसेक्ट करता है। इसकी क्या विशेषता है कि यह P कोई भी पॉइंट था इस सरफेस की, कोई भी
इस सरफेस पे जो भी पॉइंट्स हैं उसको इस O से जाने वाली जो भी जीवा है वह इस पर बाइसेक्ट हो जाती है, समद्विभाजित हो जाती है। तो इसलिए ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो यह जो हमारा जो सरफेस है दो, जिसको हमने दो से व्यक्त किया है, यह कैसा सरफेस है, सेंट्रल कोनिकॉइड कहलाता है। कि इस सरफेस का सेंटर है हमारे पास हमको मिलता है, यह सेंट्रल कोनिकॉइड कहलाता है। तो सेंट्रल कोनिकॉइड क्या है, यह इसका समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर बराबर। और वैसे हमने ऊपर देखा था पिछले वाले लेक्चर में कि यह यदि a, b और c सभी पॉजिटिव हो तो यह क्या कहलाता है, इलिप्सॉइड कहलाता है ना। जैसे a को पिछले में हमने देखा था, a को हम 1/a स्क्वायर ले लेते था, b को 1/b स्क्वायर लिया, c को 1/c स्क्वायर लिया, तो ये इक्वेशन हमारी किस में बदल जाती है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू 1, जो क्या कहलाता है, इलिप्सॉइड कहलाता है। इसी प्रकार से यदि दो पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो ये हाइपरबोलाइड वन शीट कहलाता है ना। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1, हाइपरबोलाइड वन शीट। दो नेगेटिव हो, कहने का मतलब कि यह जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कोनिकॉइड कहते हैं। आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि कोई लाइन इस सरफेस को कितने पॉइंट्स पर काटती है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कोनिकॉइड। चलिए मान लेते हैं ये रही हमारी लाइन, यह हमारा सरफेस है, यह कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, इससे जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अल्फा बीटा गामा से जाने वाली लाइन का समीकरण क्या हो देते हैं। चलिए मान लेते हैं इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस एल एम एन है, एक्स माइनस अल्फा बाई एम, वाई माइनस बीटा बाई एम, जेड माइनस गामा बाई एम। इस रेखा पर किसी बिंदु में निर्देशांक भी जानते हैं हम कैसे मिलते हैं, इसको k मान लेते हैं, माना ये k है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू k। तो इसका मतलब x माइनस अल्फा किसके बराबर हो गया, एल के, या x किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस एल के। तो इसी प्रकार से y का वैल्यू मिलेगा हमें, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या मिल जाएंगे, अल्फा प्लस एल के, बीटा प्लस एम के, गामा प्लस एम के। माना यह बिंदु, लेट दिस पॉइंट लाइज ऑन कोनिकॉइड, माना यह जो है कोनिकॉइड पर स्थित है, तो कोनिकॉइड पर स्थित है तो उसके समीकरण में रखें तो हमको क्या मिलता है, ये a इंटू एल्फा प्लस एल के का स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस एम के का स्क्वायर प्लस c इंटू गामा प्लस एम के का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ दो जो इक्वेशन थी, जो दो नंबर हमारी इक्वेशन है, उसमें a की जगह a लिख दिया, b की जगह स्मॉल b लिख दिया, c की जगह c लिख दिया, तो आपको यहाँ a b c यह दिख रहे हैं। अब इसको स्क्वायर करें, क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एल के प्लस एल स्क्वायर के स्क्वायर, और इसी प्रकार की टर्म्स मिलेंगे। तो के स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ रखें तो हमारे पास क्या आ जाती है, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस
सी एन स्क्वायर। 2k वाली टर्म्स हमारे पास क्या आ जाती है, ए एल अल्फा प्लस बी एन बीटा प्लस सी एन गामा, और बची हुई टर्म्स क्या है, ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी बीटा का स्क्वायर प्लस सी गामा का स्क्वायर, और ये है -1। तो जो क्या है, के में द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो कितने रूट्स मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स होंगे। तो दिस मीन इसका अर्थ क्या हुआ, लाइन कट्स कोनिकॉइड इन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं पर कोनिकॉइड को काटेगी। क्या हो जाएंगे उनके निर्देशांक, अल्फा प्लस LK1 बीटा प्लस MK1 गामा प्लस MK1, और अल्फा प्लस LK2 बीटा प्लस MK2 गामा प्लस MK2। K1 K2 क्या है, क्वाड्रेटिक इन K है, चलो इसके रूट्स मान लिया, माना लेट रूट्स बी K1 K2। तो इन 2 बिंदुओं पर हमारी जो लाइन है वह इस सरफेस को काटेगी, ये लाइन इससे गुजरती है, यह इसको कोनिकॉइड में कितने बिंदुओं पर काटेगी, ये 2 बिंदुओं पर काटेगी। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो k है, अब हमारे पास क्या हो सकता है कि k1 और k2 वास्तविक हो और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं, समान हो सकते हैं और इमेजिनरी। तो ये हमारा जो केस है रियल एंड इक्वल, यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है। चलिए अभी इस पे बात करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट समान कब होंगे। रूट समान है तब क्या हमको मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल कब होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट इक्वल समान कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, b स्क्वायर माइनस 4ac 0। चलिए मान लेते हैं ये जो अभी हमने है, ये जो अल्फा बीटा गामा है, ये कोई लाइन थी, ये लाइन हमारी इस पॉइंट अभी हमने यहाँ लिया था, चलिए मान लेते हैं ये अल्फा बीटा गामा इस सरफेस पर स्थित है, राइट। ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन द सरफेस, इस पृष्ठ पर जो है वह स्थित है। सरफेस क्या है हमारी, कोनिकॉइड, कौन सी कोनिकॉइड, ये ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, ये इस पर स्थित है। तो बाकी सब चीजें तो ऊपर जैसी ही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर क्या है, और ये लिखो, यह क्या हो गया, ए, यह क्या हो गया बी, यह क्या हो गया सी। तो अब इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, ए एल अल्फा प्लस बी एन बीटा प्लस सी इन गामा का स्क्वायर माइनस 4ac। सी क्या है, ये जो सी है वह क्या है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर -1। और लेकिन यहाँ तो अल्फा बीटा गामा क्या है, इस पर स्थित है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब 4ac वाली चीज जो भाग है वो क्या हो जाएगा, 0। तो इससे हमको क्या मिलता है, ए
एल अल्फा प्लस बी एन बीटा प्लस सी एन गामा इक्वल टू 0। ये हमारे पास शर्त आती है कि यह जो लाइन है यह इसको स्पर्श करेगी, अर्थात ये जो दो बिंदु हैं यह क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, कोइंसाइड करेंगे, एक ही हो जाएंगे। तो अब ऐसी रेखाओं का बिंदुपथ क्या होगा कि जो इस सरफेस को स्पर्श करती है। तो अब इस रेखा में देखें, इस लाइन की इक्वेशन को देखें, तो इस लाइन की इक्वेशन में हमको क्या मिलता है, इस लाइन को देखें तो इस लाइन की इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा हमें दिया हुआ है। x माइनस अल्फा लाइन की इक्वेशन क्या थी, ये y माइनस बीटा बाई एम z माइनस गामा बाई एन। हमने अपनी मर्जी से क्या माना था, एल एन एन। तो हमें इस रेखा का बिंदु पथ याद करना है, लोकस जो है वह फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एल एन एन को हटाना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करें एल एम एन को, इससे एलिमिनेटिंग एल एम एन। तो चलो इसको एक बार टी मान लेते हैं। तो x माइनस एल्फा बाई एल इक्वल टू टी। तो एल किसके बराबर हो गया, x माइनस एल्फा बाई टी। इसी प्रकार से m, इसी प्रकार से n यहाँ रख देते। तो इसमें रखने से हमारे पास क्या आया, ए एल अल्फा, ए एल एल की जगह क्या है, x माइनस अल्फा बाई टी, ए एल अल्फा प्लस बी एम क्या हो जाएगा, बीटा प्लस सी एन जेड माइनस गामा सी एन गामा इक्वल टू 0। तो अब टी तो 0 है नहीं, मल्टीप्लाई कर दें टी से तो ये हट जाता है। अर्थात हमको क्या करना था, एल की जगह एक्स माइनस अल्फा, एम की जगह वाई माइनस बीटा, एन की जगह जेड माइनस गामा रखना है। हमने वही किया। अब इसको ब्रैकेट को खोले तो क्या आ जाता है, ए अल्फा एक्स माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा वाई माइनस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा जेड माइनस सी गामा स्क्वायर। या अगर कहें तो ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर। ये क्या है, 1 है। तो ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू 1। किस चीज की इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन दिख रही है, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, एक घात का समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। कैसा प्लेन कहलाता है, टेंजेंट प्लेन कहलाता है। और टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट, किस बिंदु पर, अल्फा बीटा किस क्या कहलाता है, स्पर्श समतल कहलाता है, टेंजेंट प्लेन कहलाता है। तो हमने क्या देखा, एक बात पहले हमने क्या पाया कि कोई भी लाइन कोनिकॉइड को कितने बिंदुओं पर काटती है, कि कोई भी लाइन, ये हमारा कोई सरफेस है क्वाड्रिक कोनिकॉइड, ये लाइन इसको कितने बिंदुओं पर काटती है, 2 बिंदुओं पर काटती है। लाइन इंटरसेक्ट्स द कोनिकॉइड एट 2 पॉइंट्स, कि 2 बिंदुओं पर काटती है। अब यह 2 बिंदु समान भी हो सकते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो उस केस में ये जो हमारी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये हमने एक बात देखी। अब इन स्पर्श रेखाओं का बिंदुपथ क्या है, तो हमने क्या पाया कि इनका बिंदुपथ क्या है, समतल है। इनका बिंदुपथ क्या है, समतल है।
क्या कहलाता है? स्पर्श समतल कहलाता है। चलिए अब शर्त एक और कंडीशन ज्ञात करते हैं, शर्त ज्ञात करते हैं कि समतल, कोई जो समतल है वह स्पर्श समतल होगा। Find the condition that the plane Lx plus My plus Lx plus My plus Nz equal to P equal to P. Find the condition that plane Lx plus My touches the conic chord ax square plus by square plus cz square। शर्त ज्ञात कीजिए कि यह जो प्लेन है वह इस कोनिकॉइड को, इस सरफेस को स्पर्श करता है, टच करता है, अर्थात यह जो प्लेन है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P क्या है? टेंजेंट प्लेन होगा। इसकी शर्त ज्ञात करो कि वह शर्त क्या होगी? तो यह समतल स्पर्श समतल। तो अब माना Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P will tangent plane at the point अल्फा बीटा। माना यह जो समतल है स्पर्श समतल है इस सरफेस के किस बिंदु पर? इस बिंदु पर इस बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा क्या होता है? ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड। तो इसका मतलब यह जो समतल और यह समतल तो समान है, एक ही है। तो तुलना करने पर इनको कंपेयर करें तो हमको क्या मिलता है? कंपेयरिंग हमारे पास क्या आ गया? ए अल्फा बाई एल एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट बी बीटा बाई एन, सी गामा बाई एन और 1/2। तो इससे अल्फा बीटा गामा हमको क्या मिलते हैं? ए अल्फा बाई एल इक्वल टू 1/p। इसका मतलब अल्फा क्या हो गया? एल बाई ए पी। और इसी प्रकार बीटा क्या हो जाएगा? एम बाई बी पी। गामा क्या हो जाएगा? एन बाई सी। तो इसलिए यह जो स्पर्श बिंदु हुआ तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे स्पर्श समतल स्पर्श करता है सरफेस को, क्या बन गया? एल बाई ए पी एम बाई बी पी एन बाई सी पी। और अल्फा बीटा गामा सरफेस पर स्थित है तो इससे क्या मिलता है हमको? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर। या अगर कहो तो ए अल्फा का स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी एन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है? ये 1/p स्क्वायर तो कॉमन है, तो 1/p स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ये ए और एक कट जाएगा तो क्या बच गया? एल स्क्वायर बाई ए, आगे एम स्क्वायर बाई बी प्लस एम स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 1। तो इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास? एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर
बाई सी इक्वल टू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये शर्त आ गई हमारे पास। तो पी किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी। तो यह शर्त आ गई हमारे पास कि यह जो प्लेन होगा वह टेंजेंट प्लेन होगा। हम कहते हैं कि यह जो प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू पी टेंजेंट प्लेन होगा। इस टेंजेंट प्लेन यह स्पर्श समतल होगा कब, इस टेंजेंट प्लेन व्हेन P is equal to this, ये एल स्क्वायर बाई ए एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी। तो यह शर्त आ गई हमारे पास। क्या शर्त है कि यह जो प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, यह स्पर्श समतल होगा यदि P इसके बराबर हो। या हम यह भी कह सकते हैं कि अगर हमें वह कहे कि स्पर्श समतल, इसका स्पर्श समतल यह होता है, तो हम उस स्पर्श समतल को क्या ले सकते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू प्लस माइनस एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एम स्क्वायर बाई सी। इसको हम यह ले सकते हैं। अगर कोई कहे कि इसका स्पर्श समतल का समीकरण लिखो, तो हम इसके स्पर्श समतल के समीकरण को ये ले सकते हैं, एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एम स्क्वायर बाई सी। या अगर हमने समतल का समीकरण ये लिखा है, तो हम लिख सकते हैं कि यह स्पर्श समतल होगा यदि P ये हो। या अगर हम ये कहें कि इसका स्पर्श समतल, तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सीधा ले सकते हैं कि यह इसका स्पर्श समतल होगा। दोनों एक ही बात है ना। अब इसमें अभी हमने देखा था ऊपर शुरू में कि यह कॉनिकॉइड कि a की जगह अगर हम 1/a स्क्वायर ले लें, b की जगह 1/b स्क्वायर पॉजिटिव है, अर्थात इलिप्सॉइड के केस में, तो इलिप्सॉइड का स्पर्श समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। अगर इलिप्सॉइड ले लेते हैं तो यहाँ पे a की बजाय क्या बन जाता है, 1/a स्क्वायर, b की जगह क्या बन जाता है, 1/b स्क्वायर, c जगह क्या बन जाता है, 1/c स्क्वायर। तो इस केस में स्पर्श समतल का, इलिप्सॉइड के केस में स्पर्श समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए की जगह 1/a स्क्वायर लेना, अर्थात a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये स्पर्श समतल हो जाएगा किस पृष्ठ के, किस सरफेस के, इस इलिप्सॉइड के, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आज हमने क्या पढ़ा, स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा और स्पर्श समतल के बारे में पढ़ा, टेंजेंट लाइन के बारे में पढ़ा, टेंजेंट प्लेन के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना सब होता है। थैंक्स।